और भाई कैसे हो? हे गाइस, मेरा नाम है नितिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे विंग कॉइन के बारे में। बट उसके पहले हम एक बार बात कर लेते हैं एच बार के बारे में। जैसे कि कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तब एच बार चल रहा था 18.45 के आसपास कुछ। ठीक है, तो एक बार एच बार को खोल के देख लेते हैं कि क्या हिसाब है इसका। अभी देखिए, कल ऊपर जाके 20 को भी क्रॉस करके ये नीचे आ चुका है। तो ये देखिए, अगर 18.45 कल जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो अगर किसी ने उस टाइम पे, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बता दिया था, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइमली, क्योंकि हमेशा वीडियो बना नहीं सकते। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी ने 18.45 पे उसको लिया था और अगर 20 पे जब मैंने कॉल दिया था टेलीग्राम पे, तो उसको 840 रुपये कमीशन अगर काट भी लेते हैं तो 800 रुपये मिल गए, एक ही दिन में मिल गए थे 10,000 रुपये लगा के। तो आई थिंक ये अच्छी डील है। एक ही दिन में अगर आपको 10,000 पे 800 रुपये मिल जाते हैं, वो भी कमीशन वमीशन हटा के, तो आई थिंक अच्छी बात है। हालांकि अभी की बात करें तो अभी एच बार नीचे चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने जो उसका वो दिया है, लॉन्ग टर्म कॉल है अभी उसकी, 1 महीना तो हमें वेट करना ही है। तो बात कर लेते हैं विंग कॉइन के बारे में। तो गैस ये देखिए, विंग कॉइन इस वक्त चल रहा है 390 पे। ठीक है, और अगर इसकी आप ये देखेंगे तो कैसे इसने स्लाइड किया नीचे यहाँ। अगर हम यहाँ से इसको देखें, देखिए यहाँ से ये डायरेक्ट नीचे आया है। अभी हम अगर बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की, जैसे कि हमें अभी लेना है और शाम तक भी बेच देंगे तो चलेगा, तो उन लोगों के लिए क्या है ना, इस पॉइंट पे उनको इन्वेस्ट करना सही रहता है। जैसे कि अभी चल रहा है 390 ना, 391 हो गया। तो अभी आप जैसे कि आप देखिए कितना बड़ा इसमें रेजिस्टेंस आया है। तो अभी ये सपोर्ट लेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपये का ले लेते हैं, ठीक है, या 5,000 का, जितने का भी, तो उसके बाद आप इमीडिएटली इस पे लगा दो बिड। फॉर एग्जांपल आपने 390 पे ले लिया, जब भी शुरू हुई थी वीडियो तब 390 था। उसके बाद आप ज़्यादा लंबा उस पर बिड मत लगाओ। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो उस पर ज़्यादा मत लगाओ। सिर्फ अगर 390 पे लिया है तो 398 या 400, मैक्सिमम 400। तो उससे होगा क्या ना, अभी ये इतना बड़ा इसने रेजिस्टेंस लिया है तो ये सपोर्ट लेगा ही लेगा। ठीक है, तो अगर देखिए, जैसे अगर आप 10,000 रुपये अभी लगा देते हैं, ठीक है, 390 पे लगा दिया, तो इतना अमाउंट ऑफ विंग मेरे पास आ गया। कितना? 256410। अब अगर मैं इस पर बिड लगा के छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अभी और अपना सपोर्ट लेगा, तो उसमें अगर ये मान लीजिए मैं जैसे 400 पे लगाऊँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लालच नहीं करना इस टाइम पे, तो क्या है कि देखिए बैठे बैठाए कमीशन काट के भी 220-230 रुपये आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो और आपको बहुत जल्दी रिटर्न मिलेगा। तो थोड़ा सा इस पर नज़र रखनी होती है। जब इतना बड़ा वो रेजिस्टेंस लेता है तो सपोर्ट लेता ही लेता है। तो यहाँ पे हम कुछ ना आने से अच्छा 250 रुपये भी आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स गुड, राइट। और जो जितना ज़्यादा लगाता है उतना ही प्रॉफिट भी होता है, ये बात भी है। तो चलिए विंग कॉइन के बारे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए प्लस शॉर्ट टर्म ऑल्सो के लिए देख लेते हैं क्या हिसाब है अभी। ये देखिए, अभी तो चल रहा है नीचे, 4.92% नीचे चल रहा है और 0.44% चल रहा है BTC के कंपैरिजन में नीचे, और ETH के कंपैरिजन में 0.33। अब ट्रॉन ब्लॉकचेन पे ये काम करता है। ठीक है, मार्केट कैप इसकी कितनी है? 28 मिलियन। अभी ये सभी नीचे चल रहे हैं। अभी हम देखें तो अभी मैं इसको अगर हटा दूं तो आपको पता ही होगा कि सारी करेंसीज अभी नीचे चल रही हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बट इसका वॉल्यूम देखिए 73.53% ऊपर चल रहा है। राइट। अब देखिए यहाँ से इसने कितना बड़ा सपोर्ट लिया था, उसके बाद कैसे इसने यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि कल एच बार के अराउंड कुछ 10 इवेंट थे और अच्छे अच्छे इवेंट थे। उसी तरह से दूसरा जो कॉइन है वो है विंग कॉइन। विंग कॉइन के जो इवेंट्स आ रहे हैं वो भी उसी दिन आ रहे हैं जिस दिन एच बार के इवेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कौन कौन से इवेंट्स है, एक बार नज़र मार लेते हैं, क्योंकि अगर इवेंट्स अच्छे नहीं हैं तो उन इवेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। हल्का फुल्का प्राइस का अप डाउन होता है, बट इतने सारे इवेंट्स में से अगर एक दो इवेंट्स भी काम कर जाते हैं अच्छे से तो बहुत अच्छा प्राइस में पंप हो सकता है। जैसे कि अभी चल रहा है 390 रुपीज़ पे। ठीक है, आज है 4 जून। तो अभी देखिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड
prediction. So Wink will vigorously develop the decentralized prediction market during Q2. ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज लिस्टिंग्स, ये एक ही अच्छा इवेंट होता है। जो भी एक्सचेंज लिस्टिंग इवेंट होता है ना, किसी भी एक्सचेंज पे उस कॉइन को लिस्ट किया जाता है, तो ऑब्वियसली उस कॉइन का प्राइस उस टाइम पे बढ़ता है। देखिए, लाइव टोकन टू बी लिस्टेड ऑन फर्दर एक्सचेंजेस ड्यूरिंग Q2। तो गाइस अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो इवेंट्स हैं सब में ड्यूरिंग Q2 लिखा है। तो क्या है कि अभी इन सारे इवेंट्स होने पे भी अभी प्राइस में इतना कोई पंप आया नहीं है विंक कॉइन का। विंक कॉइन जब आया था, लॉन्च हुआ था WZirX पे, तब 1300 रुपये के आसपास हुआ था, और अभी ये चल रहा है 400 रुपये पे, 390 रुपये पे, 390 पे, राइट। उसके बाद यानी अभी ये सारे इवेंट्स जो पेंडिंग है, देखिए नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, और क्या क्या है, और देखिए टोकन को यूज़ केस इंक्रीज्ड, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो जैसे कि आपको पता है ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है विंक का, ठीक है। उसके बाद गेम डाइवर्सिफिकेशन, देखिए प्लेटफॉर्म डाइवर्सिफिकेशन, और डाइस गेम माइग्रेशन टू सन, न्यू स्पोर्ट्स बुक। तो अगर ये देखिए जैसे न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च, ये बहुत अच्छा इवेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज लिस्टिंग्स, ये भी अच्छा इवेंट है। और यहाँ पे देखिए रीजनल एक्सचेंजेस लिस्टिंग्स, और टोकन यूज़ केस इंक्रीज और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो ये सारे अच्छे इवेंट्स हैं, प्लस ये Q2 में होने वाले हैं। और सेकंड, अगर आप एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे देखिए और अर्लियर, जैसा मैंने कल HBAR की वीडियो में भी आपको बताया था, अगर और अर्लियर है और अभी तक विंक के प्राइस में इंक्रीज इतना नहीं आया है, तो इसका मतलब इन इवेंट्स ने अभी अपना काम करना शुरू नहीं किया है पूरी तरह से। तो यानी 30 जून और अर्लियर, तो यानी 4 जुलाई तक विंक का प्राइस भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है, इनमें से अगर कुछ इवेंट्स भी अच्छे से काम कर गए तो। गाइज इस महीने के लिए हमारे जो मेन कॉइन्स हैं वो 2 हैं, वो है HBAR और विंक। अब देखिए ये काम करता है ट्रॉन ब्लॉकचेन पे, राइट। तो अगर विंक का प्राइस बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ट्रॉन का प्राइस भी थोड़ा बहुत हद तक बढ़ेगा, और साथ साथ BTT का भी बढ़ेगा, क्योंकि वो भी उसी पे काम करता है। तो गाइज मेनली अगर आपको 2 कॉइन्स देखने हैं तो आप HBAR और विंक देख सकते हैं। इस मतलब 4 जुलाई तक मान लीजिए, 1 महीने बाद इनका प्राइस अच्छा खासा बढ़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है बढ़ेगा। और ये सारे इवेंट्स इनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ बढ़ेगा। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।